नमः शिवाय। कैसे हैं? चलिए आज मैं आपको एक फोक टेल सुनाती हूँ, लोक कथा। हमारे यहाँ पे असम में बहुत फेमस है। मुझे ना मेरी जो दादी थी उन्होंने सुनाई थी जब मैं छोटी थी। तो ये एक लड़की की कहानी है, चंपा। तो चंपा अपनी माँ बाप की लौटी बेटी थी, उसके मम्मी पापा और चंपा। तो ये खेती बाड़ी करते थे। उनके जो पापा थे, बहुत बड़ा खेत था, खेती बाड़ी करते थे। साथ में उनकी जो मम्मी थी वो भी मदद करती थी। और चंपा भी तब तक बड़ी हो चुकी थी, 18 साल की लड़की। तो वो भी अपने पिताजी और माँ के साथ खेत जाती थी, उनकी मदद करती थी। तो ऐसे ही इनका ना दिनचर्या चल रहा था। सुबह उठते थे, कुछ खाते थे, फिर साथ में ही तीनों निकल जाते थे खेत के लिए। तो बहुत बड़ा खेत हुआ करता था, चावल भी उगते थे, सब्जी भी उगती थी। और वो सब चीज़ें वो मार्केट में बेचते थे। उससे जो पैसा आता था उससे उनका घर चलता था। तो ऐसे ही चलता रहा, चीज़ें चलती रही। और रात के वक्त, क्योंकि खेत घर से एकदम नज़दीक ही था, तो रात के वक्त चंपा की मम्मी पापा थक जाते थे। तो चंपा क्या करती थी, रात को एवरी डे खेत को देखने जाती थी, सब कुछ ठीक है या नहीं। तो ये उसका डेली रूटीन था। सुबह खेत जाना, फिर खेत से लौट के आके घर में अपनी मम्मी को हेल्प करना। उसके बाद फिर रात को एक बार वो ज़रूर खेत देखने जाती थी। खुश थे तीनों। तो एक दिन क्या हुआ, रात को चंपा जब खेत देख रही थी सब कुछ ठीक है या नहीं, उसने देखा कोई खड़ा है। तो चंपा ने आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही वो टर्न होके चंपा को देखने लगा। बहुत ही सुंदर सा एक युवक, बिल्कुल आप बोल सकते हो 19-20 इयर्स का एक लड़का। तो फिर चंपा उसको देख के उसके नज़दीक गई, जाके बोले कि तुम कौन हो और हमारे खेत में क्या कर रहे हो? बोले कि नहीं, मैं पास के गांव में ही रहता हूँ, तुम्हारे गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हुआ था। ये जो खेत है आप लोगों के खेत के बगल में ही, वो मेरे रिश्तेदार का ही है, तो मैं देखने आया था। फिर उसने बोला ठीक है। फिर दोनों के बीच हल्का फुल्का बात हुई। तो चंपा चली आई, वो भी चला गया। ऐसे ही एवरी नाइट चंपा खेत देखने आती थी और वो लड़का वहीं दिखता था। तो आपस में दोनों की बात होने लगी, एक अच्छा सा बॉन्डिंग बन गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर एक दिन वो जो लड़का है उसने चंपा को बोला कि आप मुझसे शादी करोगे? फिर चंपा ने कहा कि मैं तो ऐसे झट से जवाब नहीं दे सकती, इसके लिए आपको मेरी मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी। तब उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं कल आऊँगा शाम को। फिर चंपा ने कहा ठीक है। फिर वो नेक्स्ट डे शाम को चंपा के मम्मी पापा से मिलने आया। फिर उनसे बात करी तो चंपा के पापा ने कहा कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मेरे एक ही शर्त है, मेरी एक ही बेटी है, तो तुम्हें शादी करके यहीं रुकना होगा मेरे साथ। मैं अपनी जो बेटी है उसको विदा नहीं करूँगा, तुमको यहीं रहना होगा। लेकिन उसने बोला कि ठीक है, पर मैं सुबह के टाइम काम के लिए निकल जाऊँगा, मैं रात को ही आऊँगा। चंपा के पापा ने कहा कि ठीक है। ऐसे करके धूमधाम से दोनों की शादी हुई। तो सुबह के टाइम जो है
वो लड़का वो नहीं रहता था, शाम होते ही वो आ जाता था। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उसकी वाइफ ने कहा कि ये क्या है, रोज रोज तुम सुबह मेरी आँख खुले उससे पहले तुम चले जाते हो, तुम दिखते नहीं हो, और जब अंधेरा होता है, शाम होता है, तभी तुम लौटते हो, तुम ऐसा क्या करते हो, आज तुम मुझे बताओ। फिर वो लड़के ने शुरू में तो बताया नहीं। फिर चंपा बहुत ज़्यादा पूछ रही थी, इतना पूछने पर उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, लेकिन तुमको मुझे वादा करना पड़ेगा, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। तो फिर चंपा ने कहा ठीक है, ऐसी क्या बात है। फिर उसने कहा दरअसल मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक नाग हूं। तुम जब खेत पे आती थी मैं तुम्हें अक्सर देखता था, तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, इसीलिए मैं मानव रूप पे तुम्हें मिला, और दिन में मैं मानव रूप में नहीं आ सकता, अंधेरा शाम होते ही मैं सिर्फ मानव रूप में आ सकता हूँ। ये सुन के चंपा कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गई, ऐसा कैसे। फिर उसको लगा कि शायद वो झूठ बोल रहा है। फिर चंपा ने कहा मैं कैसे मान लूँ। फिर उसने कहा ठीक है, तुम कल सुबह देख लेना। फिर सुबह उससे पहले ही चंपा उठी हुई थी, और उसके पति जब 4 बजने वाला था, उसके पति ने अपना असली रूप में वो आ गया और नाग बन करके वो वहां से चला गया। लेकिन उसके पति ने उसको कहा था कि ये बात वो किसी को ना बताए। फिर बोलते हैं ना, कई बार कुछ लड़कियों के पेट में बात नहीं रहती, कुछ दिनों तक तो उसने रखा। फिर उसने ना अपने मम्मी पापा को ये बात बोल दी। उसके मम्मी पापा ने सुना और सॉल्यूशन निकाला, एक काम करते हैं, जो जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो सांप, आपने देखा होगा सांप अपना खाल छोड़ता है, तो उसके पापा ने कहा जब वो रात को इंसान रूप में आता है और वो अपना खाल छोड़ता है, फौरन तुम उसके खाल को लेके आग में डाल देना, क्योंकि जब उसका खाल ही नहीं रहेगा तो वो कैसे इंसान से सांप बनेगा। फिर उसकी बेटी ने सोचा, चंपा ने, हाँ पापा तो सही कह रहे हैं। नेक्स्ट डे पूरी प्लान के हिसाब से उसने सोचा कि अब वो आएंगे और मैं ये करूँगी। तो उसका पति आया और मानव रूप में आया, अपना खाल छोड़ दिया। चंपा फौरन खाल को उठाया, भागते हुए बाहर, उसके पापा और उसकी मम्मी ऑलरेडी रेडी थे आग जला के। उसने उसको आग में डाल दी। उस लड़के के खाल आग में डलते ही वो लड़का वहीं पे ही खत्म हो गया। और ये देख के चंपा रोने लग गई कि ये क्या हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए कहते हैं ना, ज़्यादा दिमाग लगाना भी सही नहीं है। अगर वो हार्मलेस था, वो सच बात तुझे कह चुका था, तुझे ये बात किसी को बतानी नहीं थी, और बतानी भी थी तो इस तरह से ये हरकत करनी नहीं थी। पूरी जिंदगी चंपा पछताती रही, रोती रही, लेकिन जो गया वो गया, दोबारा कभी नहीं आया। इसीलिए कुछ चीजें जोश में नहीं, होश में करना चाहिए। आपको ये चंपा की कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। मैंने भी बचपन में सुनी थी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया था। चलिए फिर एक और कहानी लेके आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।